is your important and very initial topic of Alekhan design pattern. It is the very important for your board exam and your beautiful life. So please, you see it. It is a very beautiful design pattern. What is the pattern? Different types of pattern uses in our daily life and decorate our base up floor. अपने घर में आप अपने घर में रंगोली बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के डिजाइंस के टाइल्स लगवाते हैं, तो हाउ कैन पॉसिबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइंस अवेलेबल ऑन सैंड टाइल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुशंस, साड़ी और ब्राइडल्स ज्वेलरी, इन सभी जगहों पे जो डिजाइंस बनती हैं वो कहाँ से आती हैं? वो एक कलाकार ही बनाता है, एक आर्टिस्ट बनाता है, एक डिज़ाइनर बनाता है। और इसका बहुत बड़ा उपयोग है हमारे फ्यूचर में, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कलाकार, कोई भी आर्टिस्ट जब कोई भी डिज़ाइन को तैयार करता है तो अपनी पूरी भावनाओं को लेकर वो चलता है और उस डिज़ाइन को वो तैयार करता है। उस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए उसे जितना समय लगता है वो एक माहिर डिज़ाइन बनाने वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि वो उसको किस तरह तैयार कर रहा है। तो उसमें वो अपनी सारी खूबियों को डालता है और वो खूबियाँ तभी आती हैं, मैंने पहले ही बताया था कि कंसंट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी कल्पनाशीलता बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग की क्लास के लिए या ड्राइंग के वर्क करने के लिए, ड्राइंग का काम करने के लिए, एक अच्छी सी डिज़ाइन तैयार करने के लिए हमारी कल्पनाशीलता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्टनेस होनी चाहिए। क्योंकि हम जिस चीज़ को बना रहे होते हैं वो किसके सामने प्रस्तुत होगी, कौन कौन लेगा, कौन कौन देखेगा उसको, ये डिपेंड करता है और एक कलाकार उसको सोच कर ही डिज़ाइन को तैयार करता है। तो इस प्रकार अगर आप डिज़ाइन को बनाते हैं और जिसको देना है या जहाँ पर दिखाना है या जिस वजह से आप उसको बना रहे हैं और जिस चीज़ को सोच कर बना रहे हैं उसकी पूरी बारीकी आपको दिमाग में रखनी होती है और उसके बाद डिज़ाइन को तैयार करना होता है। तभी आप एक अच्छा कलाकार बन पाते हैं और आप उस डिज़ाइन को तैयार कर पाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि बहुत ही बड़ा कलाकार उसको हमेशा एक अच्छी चीज़ बनाए, ये देखने वाले पर डिपेंड करता है कि उसे उस ड्राइंग में, उस कला में, उसके द्वारा बनाई हुई चीज़ में क्या खूबी है, क्या चीज़ है, क्या खासियत है जिसकी वजह से वो उसको पसंद कर रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का व्यू अलग होता है और यहाँ पर कला में यही एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, डिस्टेंस ऑफ व्यू एंड डेप्थ। हम डिज़ाइन जो बना रहे हैं उसकी डेप्थ क्या है, गहराई क्या है, उसको हम किस तरह तैयार कर रहे हैं और उसमें मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आलेखन कई प्रकार के बनते हैं। प्राकृतिक आलेखन होता है, सूक्ष्म आलेखन होता है, अलंकारिक आलेखन होता है, ज्यामितीय आलेखन होता है। ये सारे आलेखन आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन से बताए मैंने? प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। प्राकृतिक आलेखन जो होता है और जो अलंकारिक आलेखन होते हैं, ये आलेखन अधिकतर सजावट में काम आते हैं। यानी चाहे वो एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो, चाहे वो आपके घर के डेकोरेशन का वर्क हो, बेल बनानी हो, बॉर्डर्स तैयार करने हो, उनके लिए इनका इस्तेमाल होता है। बाकी जो आपके ज्यामितीय आलेखन होते हैं, सूक्ष्म आलेखन होते हैं, ये बहुत ही माइनर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी मैथ से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि जो भी हमारा ज्योमेट्रिकल वर्क होता है, जो भी आर्किटेक्ट होता है, जो भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, यानी जो भी आपके सिविल इंजीनियर होते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो लोग कहते थे कि ड्राइंग में मैथ नहीं है, तो ड्राइंग में मैथ सबसे पहले आती है। मेजरमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ डायग्राम व्हेन वी आर क्रिएट। जब भी हम उसको क्रिएट करते हैं, जब भी हम डिज़ाइन को बनाते हैं, तो मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कलाकार की खूबसूरती यही होती है कि वो बिना किसी पेंसिल, बिना किसी स्केल के वो किसी भी चीज़ को उसका मेजरमेंट कर सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से और डिज़ाइन को उभार के रख देता है और लोग देखते रहते हैं कि वो डिज़ाइन कैसे बनी।
तो यहाँ पे मैथ की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन जहाँ पे बिल्डिंग का काम आता है, सिविल का काम आता है, बिल्डिंग को तैयार करने का काम आता है, एक आर्किटेक्ट का काम होता है, एक घर को तैयार करना होता है, तो वहाँ पे आर्किटेक्ट के लिए जो है मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसके लिए ज्यामितीय डिज़ाइन तैयार करनी पड़ती है, उसका पूरा बेस बनाना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर मैथ में जियोमेट्रिकल डायग्राम बनाना होता है और ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो ड्राइंग सभी जगह पे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बायो का हो और चाहे वो ड्राइंग का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो सिविल में जाना चाहता हो, हर एक के लिए फिजिकल से जो रिलेटेड है, फिजिकल डिज़ाइंस को जो तैयार कर रहा है, यानी मशीनों को जो बना रहा है, उसके लिए डिज़ाइनर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आर्ट की इम्पोर्टेंस तो इतनी है कि हमारे लिए हर समय जीवन के या शिक्षा के हर क्षेत्र में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसके माध्यम से अपनी पब्लिसिटी भी बना सकते हैं और अपने काम में निखार ला सकते हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ में मैथ को जोड़कर हम अपने आप को और आगे ले जा सकते हैं, एक अच्छे सिविल इंजीनियर बन सकते हैं और अच्छी बिल्डिंग्स को बनाकर अपने नाम को उजागर कर सकते हैं, फेमस कर सकते हैं और टॉप मोस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर या सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। तो मैथ कंपलसरी है, इसीलिए आर्ट के बच्चों को मैथ में भी बहुत ध्यान देना चाहिए, खासकर ज्योमेट्रिक में। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर मैं बताता हूँ। ये तो था आपका ड्राइंग का यानी अलंकार का या डेकोरेटिव डिज़ाइन का या ज्यामितीय डिज़ाइन का या प्राकृतिक अलंकार का, आलेखन का महत्व। अब इनके और क्या क्या महत्व हैं, ये कहाँ कहाँ पर किस तरह बनाए जाते हैं, तो इसमें जो एग्ज़ाम में आपके आता है, बोर्ड में आता है, वो होता है बेस का धरातल, फ्लोर का या फिर वॉल का जो है डिज़ाइन, फ्लोर आलेखन, वॉल आलेखन या फिर छत की डिज़ाइन। इसमें कई तरीके की डिज़ाइंस होती हैं, रूफ़ की डिज़ाइन, बॉर्डर्स, साड़ी का किनारा और तरह तरह की डिज़ाइन बनती है, ब्राइडल डिज़ाइंस बनती हैं। तो ये अब आपका जैसे मेहंदी की डिज़ाइन बनती है, तो जब आर्ट में आलेखन में आपका हाथ घुमाव आ जाता है आपके हाथ में और सॉफ्टनेस आ जाती है, लयात्मकता आ जाती है, तभी आप एक डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार कर सकते हैं। वो है अलंकार का सबसे विशेष गुण। जितनी ही लयात्मकता आपके हाथ में होगी उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन को बना पाएंगे। तो यहाँ पे प्राकृतिक आलेखन की बात हो रही थी, तो आलेखन कला भारतीयों के लोक जीवन से जुड़ी है, तभी तो प्राचीन समय से, प्राचीन काल से विभिन्न अवसरों पर रंगोली बनाकर विभिन्न अनुष्ठान किए जाते थे। रंगोली आलेखन का ही एक रूप है, जिसमें भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय लोगों द्वारा बनाई गई कालीनें, दुसाले, साड़ियाँ, चादरों पर बनी डिजाइनें आलेखन के ही रूप हैं। अतः आलेखन कला सीखना वर्तमान युग में आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। आजकल तो घरों की छत पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से आलेखन के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं। हमारे पहनने के वस्त्र, घर के फर्नीचर, फर्शों पर लगने वाली टाइल्स एवं मार्बल्स, कप प्लेट तथा दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली तमाम तरीके की वस्तुएं जिनमें आलेखन द्वारा जिनको सजाया जाता है। इस कारण इसका महत्व सर्वविदित है, यानी कि हम लोग बहुत सी डिज़ाइन देखते हैं, बहुत चीज़ें खरीदते हैं जहाँ बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बनी होती है, वो चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उस डिज़ाइन की वजह से उसको खरीद लेते, नहीं बहुत अच्छी लग रही है और इसे हमें घर में सजा कर रखना है। तो जब हम बाहर किसी कलाकार की कलाकारी को देखते हैं, उसे कितने की भी हो उसको खरीद के ले आते हैं घर पे, तो हम खुद क्यों नहीं बन सकते। तो ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, आलेखन को सीखते हैं, आलेखन डिजाइंस को। तो यहाँ पे आलेखन वस्तुतः अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु दो मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। नंबर 1 होता है आपका प्रकृति के आधार पर आलेखन और नंबर दूसरा होता है स्थान के आधार पर आलेखन। प्रकृति के आधार पर आलेखन, इस आलेखन में विभिन्न पुष्पों एवं उनकी पत्तियों एवं कलियों को उनके प्राकृतिक रूप से ही दिखाया जाता है। इसमें उनके रूप, आकार और रंग में किस तरह का परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जाता है।
तो किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाना वो प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। यानी जैसा दिखा है वैसा ही हमने बनाया है। और सजावटी आलेखन या अलंकारिक आलेखन क्या होता है? अलंकारिक का मतलब, सजावट का मतलब होता है उसमें हम अलग से एक्स्ट्रा कुछ बनावटी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं और उसको एक नया रूप दे देते हैं। वो होता है सजावटी या अलंकारिक आलेखन, जिसे कहते हैं। इस आलेखन में वस्तु के प्राकृतिक रूप, पुष्पों, पत्तियों, कलियों को अधिक मनोहारी बनाने के लिए, अधिक सुंदर बनाने के लिए चित्रकार उनमें अधिक अलंकृत, लयात्मक एवं आकर्षक बनाने का प्रयत्न करता है। कुछ चीज़ें अलग से डिजाइन्स को जो है उनमें जोड़ देता है और वो एक सुंदर और कुछ नया दिखाई पड़ने वाली डिजाइन दिखाई पड़ती है। ऐसी बना दी जाती है जिससे कि लगता है कि हाँ कुछ नया हमें दिखाई पड़ रहा है, हालांकि होती वही है। तो उसमें लयात्मकता यानी घुमावदार लयपूर्ण तरीके से आड़ी तिरछी लाइनों को खींचकर और नया रूप देकर उसे एक अलंकारिक और सजावटी आलेखन बना दिया जाता है, वह अलंकारिक आलेखन होता है। ज्यामितीय आलेखन में क्या होता है? यह आलेखन पूर्ण रूप से ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित होते हैं और इनकी रचना में रेखा, चाप, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, अर्धवृत्त और आदि अन्य प्रकार की कई आकृतियाँ पाई जाती हैं। इनमें षटभुज, ट्रायंगल और कई तरीके के आ जाते हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्म आलेखन। सूक्ष्म आलेखन क्या होता है? यह आलेखन ऊपर वर्णित सभी आलेखनों का मिश्रित रूप है। यानी जो मैंने पहले बताए हैं उन्हीं की तरीके इनका मिश्रित रूप होता है, यानी मिला जुला भाग होता है, जिसमें मशीनों एवं कंप्यूटर का उपयोग करके आलेखन की नई डिजाइनें बनाई जाती हैं। जो साड़ियों, खिड़कियों पर लगाए जाने वाले पर्दों, मेजपोशों, घर सजाने हेतु उपयोग आने वाली वस्तुओं आदि पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आता है कंप्यूटर। आर्ट में कंप्यूटर का, लोग कहते थे आर्ट है तो कंप्यूटर का क्या महत्व। अब जब डिजाइनें आपको बनानी आती हैं और डिजाइन्स आपकी बहुत सारी आपको डिजाइनें बनानी आती हैं डिफरेंट तरीके, क्योंकि आपका माइंड बहुत विकसित है, आप बहुत ही अच्छा सोच सकते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हैं, आप बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं। तो आप उन सारी चीज़ों को, व्यक्ति की ज़रूरतों को, व्यक्ति की जो इच्छा है उसको आप समझ के उसके हिसाब से डिजाइन तैयार कर सकते हैं, बिना देखे, बिना पूछे। तो व्यक्ति और वस्तु के हिसाब से आप जब किसी चीज़ को तैयार करते हैं, जगह के स्थान के आधार पे आप डिजाइन को तैयार करते हैं, आलेखन को तैयार करते हैं, तो वहाँ पे एक नया डिजाइन उभर कर आता है जो किसी भी प्रकार के स्थान के रहने वाले लोगों को आकर्षित कर सकता है। और वो डिजाइन आप कंप्यूटर के माध्यम से, यानी जो भी आपके दिमाग में है, आपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीखा हुआ है, तो आर्ट में आज प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा जो है इसका उपयोग हो रहा है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर के माध्यम से नई नई डिजाइन बनाई जाती है, जिसके कहा जाता है 3D टेक्नोलॉजी। 3D और 2D टाइप की डिजाइन जो बनाई जाती हैं, कई तरह के पैटर्न बनाए जाते हैं, जो हमारे कई सारे कपड़ों में देखने को मिलती हैं, जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं या अपने घरों में यूज़ करते हैं। कुशन्स हैं, चादर्स हैं, उनमें हमें डिफरेंट टाइप की कंप्यूटर डिज़ाइन देखने को मिलती है। कंप्यूटर डिज़ाइन से प्रिंटिंग हो रही है, तो वो डिज़ाइन कंप्यूटर अपने आप नहीं बनाता है, उसको कोई ना कोई डिज़ाइनर जो होता है, एक आर्टिस्ट जो होता है, उसको तैयार करता है और उसे कंप्यूटर में फिट किया जाता है, उसका प्रोग्राम किया जाता है, और उसके बाद वो वैसा ही डिज़ाइन कंप्यूटर जो है निकाल कर देना चालू करता है, यानी उसका वैसा ही प्रिंट आउट देता है जैसा कि आपने एक कंप्यूटर डिज़ाइनर ने, कंप्यूटर ऑपरेटर ने, कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर ने उसको बनाया। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स आप तभी कर सकते हैं जब आपकी ड्राइंग अच्छी हो, आपकी कल्पनाशीलता अच्छी हो। तो इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा पैसा है, और बच्चे जो एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो आर्ट को अपना सब्जेक्ट बनाकर, उसमें गहराई लाकर, उसको बारीकी से सीख कर और उसके साथ में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को जोड़कर भविष्य में बहुत ही पैसा कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे आपको और बताएंगे कि आलेखन डिजाइन बनाने के सरल तरीके क्या हैं, किस तरह उसमें कमल, फूल, पुष्प, पत्ती, जानवर, जीव, पशु पक्षियों का समावेश कैसे किया जाता है, कलर का समावेशन कैसे होता है, ये तमाम सारी चीज़ें बताई जाएंगी। क्योंकि ड्राइंग एक प्रैक्टिकल वर्क है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ही आधारित होता है, और प्रैक्टिकल
जितना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके हाथों में निखार आता जाएगा और आप दिन ब दिन लोगों के बीच फेमस होते जाएंगे, प्रसिद्ध होते जाएंगे और आकर्षण का कारण बनेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।